अस्सलाम नाज़रीन, 13 मई 2024 इंतहाई अहमियत का हामिल दिन था। आज के दिन तेलंगाना और दीगर कुछ इलाकों में पार्लिमानी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ। सुबह 7 बजे की अवलिन सातों में पोलिंग का आगाज हुआ और शाम 6 बजे तक ये पोलिंग जारी रही। हल्के पार्लिमानी निजामत में राय दही का अमल मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा और सुबह से ही राय दहिंदों की बड़ी बड़ी कतारें देखने में आई और सुबह 9 बजे तक ही 11% के लगभग पोलिंग हो चुकी थी, जबकि 10 बजे तक 28% और फिर 1 बजे तक 45% राय दही का अमल मुकम्मल हो चुका था। और जब इख्तिताम हुआ, रात देर गए, हमारे पास जो इतलात आई है, मुकम्मल राय दही पूरे हल्के पार्लिमान निजामात में 71.46% है। यानी कि पोलिंग का जो तनासुब है गैर मामूली रहा। इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग पहली मरतबा निजामाबाद हल्के पार्लिमान में देखने में आई है, तो इसका साफ मतलब यह हुआ राय दहिंदे पुरजोश थे और उन्होंने राय दही का हक इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं बरती। हमें मिली इतलात के मुताबिक कई मकामात पर मुकर्रर वक्त 6 बजे का वक्त गुजरने के बावजूद लंबी कतार थी, तो उसके बाद में भी जो 6 बजे के बाद किसी को दाखिला नहीं दिया गया, लेकिन अंदर जो मौजूद थे उन राय दहिंदों से राय दही के अमल को जारी रखा गया। काफी ताखिर तक राय दही जारी रही। तो रात देर के बजे करीब 10:30-11 बजे के दरमियान मुकम्मल दसो तनासुब को जारी किया गया 71.47%। बाकी जो क्या सारे थे गलत है। रिटर्निंग ऑफिसर और जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के बताने के मुताबिक इसमें कुछ 1-8% की कमी ज्यादती हो सकती है, क्योंकि इसको अभी मोहतात तरीके से जांचा नहीं गया। इस सरसरी जो हमारा जायजा था, जिसके हिसाब से जो ये तनासुब हमारे सामने आया 71.47%, तो इसमें 1% ज्यादा भी हो सकता है, 1% कम भी हो सकता है। इन इंतखाबात में एक बात साफ तौर पर महसूस की गई है, ये इंतखाबात मुल्क की तारीख में बदतरीन नजरिया रखते हैं। हल्का पार्लिमान निजामाबाद के अंदर खासतौर पर मजहबी बुनियादों पर वोट पोल का हुआ देखा गया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर पोलिंग होती भी देखी गई है। साफ तौर पर महसूस किया गया कि हिंदू अक्सरियती बिरादरान बीजेपी की सितर आलिम थे, जबकि मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत कांग्रेस के हक में जो अपने वोट इस्तेमाल कर रही थी। यह फर्क है जो कि खतरे की हड्डी कहा जा सकता है। यहां पर जब बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 94 में जो इंतखाबात हुए थे, उस मौके पर भी इतनी बड़ी तकसीम देखी नहीं गई थी। यानी कि जज्बा जो वोटिंग का था नफरत की असास पर था, नफरत की बुनियाद पर था। बाज़ अब तक बबा के दिल ये बात बताई जा रही थी कि हम भाई इस गोशे में है, तुम उस गोशे में है। तो ये जो जमहूरियत के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए बहुत ही हसास बात हो सकती है। इस ताल्लुक से हमारे अक्सरियती बिरादरान को भी और अक़लियती बिरादरान को भी बैठकर सोचना होगा, क्योंकि हमको तय करना है कि हम इस मुल्क को किस सित लेकर जाने वाले हैं। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में इस बात का गुमान किया जा रहा था कि आज 100 रुपये मुकाबला होगा, लेकिन गालिब मामला यह देखने में आया कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर रास्त मुकाबला हुआ है और बहुत जगह बीआरएस ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। खासतौर पर दही इलाकों में बीआरएस ने अपना असर छोड़ा है, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान हुआ है। कांग्रेस के कामयाबी के ताल्लुक से खैर सारायों का इम्कानात का मामला जो सामने आ रहा है। लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस कामयाबी के इम्कानात रोशन है, लेकिन कुछ शुबू को शुबात भी है, क्योंकि पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में राय दही हुई है, जहां मुसलमानों जोश खरोश के साथ राय दही में हिस्सा लिया, उसी तरह हिंदू भाइयों ने भी राय दही में हिस्सा लिया। तो कांग्रेस अपने यहाँ पर कुछ यानी कि जो एडवांटेज जिसको कहा जाता है जाते हैं, जैसा कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद कांग्रेस के साथ जुड़ी है, जिसको अगर 85-90% कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूरे हल्का पार्लिमान निजामाबाद के अंदर की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों की जो करीब 90% आबादी जो है कांग्रेस के अपने वोटों का इस्तेमाल करी है, और उसी तरह दीगर अक़लियतें भी कांग्रेस के हक में जाती हुई नजर आई और दलित बिरादरी का भी कुछ हिस्सा कांग्रेस के मुआफिक में नजर आया। और बाएं बाजू की जो जमातें हैं वो भी कांग्रेस के हक में रायनामा को हमवार करती हुई नजर आई और पोलिंग मराकज़ पर भी जो खिदमत करती हुई नजर आई। उसी तरह रेड्डी बिरादरी भी है, रेड्डी बिरादरी की बहुत बड़ी तादाद भी कांग्रेस के हक में जाती हुई नजर आई। तो ये वो जायजा है जो हमने मुख्तलिफ असम्बली हल्काजात में दौरा करते हुए हासिल किया है। निजामाबाद के अलावा आरमूर और बालकुंडा, मेटपल्ली, कोरटला
तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा जायजा लिया सरसरी, तो खास तौर पर ये महसूस किया गया कि जो है सो राष्ट्र मुकाबला होता जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान, और बीआरएस भी बाद जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है, लेकिन मुकाबलों की दौड़ में शामिल है या नहीं है, ये तो जो है सो ईवीएम बॉक्स जब खुलेंगे तो उसी में जो सो मालूम होगा कि जो सो किस हद तक बीआरएस मुकाबले में शामिल हुई है। गालिब इम्कान ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान राष्ट्र मुकाबला हुआ है, और यहाँ पर अब कुछ शुबूक जो कांग्रेस को लेकर होते हैं कि भाई कांग्रेस को शिकस्त हो भी सकती है। तो इसकी वजह यह है कि लोगों में इस बात की अफवाहें तेजी से गश्त कर रही थी कल कि कांग्रेस का जो अक्सरियती तबका है, मेजोरिटी जो तबका है, कांग्रेस के हक में मुहिम चलाने में नाकाम हो गया, या जो सो उसने अपने आप को मुहिम से अलग कर दिया, या कुछ लोग ऐसे भी है जो बीजेपी के हक में जो सो काम करते हुए नजर आए। ये अफवाह है या हकीकत है, ये तो आगे चल के मालूम होगा, लेकिन जिस अंदाज में आवाम पुरयकीन अंदाज में कह रही थी कि भैया जो सो कांग्रेस का बहुत बड़ा कैडर जो है बीजेपी हक में जो सो काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ इसको बात को नजरअंदाज भी नहीं किया सकता, लेकिन उसको सही भी माना नहीं जा सकता। हो सकता है हो या अफवाही हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही है जिसको देखकर ये शक यकीन बदलता हुआ नजर आता है। जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस के जो हमारे अक्सरियती कायदीन है, उन्होंने मुसलमानों के हकों को और मुस्लिम मीडिया को एक साथ नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम इलाकों में बमुश्किल चीदा मुकाम पर बूथ्स खोले गए, कुछ नौजवानों को जो है सो पोलिंग बूथ के लिए जो सो इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो आमतौर पर जो कैडर काम करता है पार्टियों के लिए, उस कैडर को इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा जो है, जहां मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ रागिब है, जरूरत इस बात की थी कि उर्दू मीडिया को तरजीह दी जाती, लेकिन उर्दू मीडिया को बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तेलुगु मीडिया को बड़े बड़े एड्स दिए गए, लेकिन उर्दू मीडिया को 2000, 3000, 5000 में जैसे धुतकार दिया गया। तो ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। पहली मरतबा देखने में आया कि एक बहुत बड़ी सेकुलर जमात जो जमहूरियत पे खान रखती है, दस्तूर पे खान रखती है, एकजहती पे खान रखती है, ऐसी पार्टी एक मखसूस तबके को, एक मखसूस जबान को हाशिए पे रख देती है। तो ये बात बहुत ही माना खैज लगती है। यहाँ पर जो सो नेक नियति पर शुबा किया जा सकता है कि भाई क्या वाकई कांग्रेस की जो अक्सरियती कायदीन है, क्या हकीकत में उन्होंने कांग्रेस के हक में ही काम किया है, या फिर किसी दूसरी पार्टी के मफादात को उन्होंने तकमील तक पहुंचाया। लेकिन कुछ कायदीन ऐसे भी नजर आया अक्सरियती तबके के जो बेतहाशा मेहनत करते हुए, हमको जगह जगह कुछ कायदीन से मुलाकात हुई, पुरजोश अंदाज में जो लोगों के दरमियान जा रहे थे और कांग्रेस के हक में मुहिम चला रहे थे, और उनकी दिलचस्पी, उनकी काविशों को देखकर जो सो वाकई उन पर फख्र महसूस होता है कि भाई पार्टी के वफादार कायदीन ऐसे भी होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए नरम गोशा रखते हैं, अपनी पार्टी को जो सो आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन बेशतर कायदीन ऐसे भी नजर आए जो बिल्कुल भाई हमको क्या करना है, ये नहीं जीता भी हमारा आदमी, वो नहीं भी जीता हमारा आदमी, ये जो कैफियत है ये बहुत खतरनाक है। आगे चल के सियासी जमातों को ऐसे कायदीन पर गहरी नजर रखना होगा। पार्टी का वफादार कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्टी के ईमानदार कायदीन को बाज़ाब्ता मुकाम देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, इससे पार्टी को इस्तेकाम मिलता है। वक्त है, चलो इस्तेमाल करो, फिर छोड़ दो। तो जब इस्तेमाल करने का जब आप जहन बना के जो सब कुछ कायदीन को आप शामिल करते हैं, तो आपके पुराने वफादारों के साथ नाइंसाफी हो जाती है, और ये नाइंसाफी किसी भी पार्टी को जवाब पसीर कर सकती है। बीआरएस की मिसाल सामने है। बीआरएस में यही अमल हुआ था, जो नए नए आते गए, बरसर इख्तियार आने के बाद में उनको ओहदे दिए गए, मुकामात दिए गए, जिसका वजह से जो सो पुराने जो कायदीन जिन्होंने बरसों जो सो पार्टी में मेहनत की थी, उनको जो सो नुकसान हुआ था, लिहाजा वो लोग जो सो बैकफुट पे गए। फिर जैसे ही जो सो कहा बीआरएस जो सो इख्तियार से बाहर हटी, ये कायदीन बरसर इख्तियार पार्टी में फिर से जो सो शामिल हो गए। तो ये जो मामले हो रहे हैं ये बहुत गलत है। पार्टी को इसको संजीदगी से लेना, अपना जो वफादार वोट बैंक है या वफादार जो सो अपना कैडर है उसको संभाल कर रखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमको नया कैडर तो लेना है, नए लोगों को जोड़ना तो है, इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वफादारों को जो हम नजरअंदाज कर दे या फिर उनको धुतकारी दे, तो ये बहुत मुजरत जैसा साबित हो सकता है। यहां पर यही वो लॉजिक है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब जो हालात जो दिख रहे हैं, सीधे सीधे अंदाज में यह कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला है। कुछ उम्मीदें हैं जिनको लेकर यह कहा जा सकता है कि भाई कांग्रेस की कामयाबी के इम्कान रोशन है, लेकिन बाद में के रवैये को देखकर ये जो यकीन है हमारा
शक में बदल जाता है, मुतज़ब्ज़िब की कैफियत हो जाती है कि भाई आगे आने वाला नतीजा क्या होगा। बहरहाल इसके लिए हमको कुछ वक्त के लिए इंतजार करना होगा। तो यहाँ पर एक चीज मैंने महसूस की है, मैंने तकरीबन नहीं बल्कि तकरीबन जितना जिनके पास सियासी बसीरत है थोड़ी बहुत भी, उन्होंने और साफ उन्होंने महसूस किया कि हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे डी अरविंद साहब बहुत ही ज्यादा बोगलाहट का शिकार नजर आए। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इशू खड़ा किया जाए और जो सो मुसलमानों को भड़का कर इस्तेमाल करे ताकि मेजोरिटी में अक्सरियती तबके में पोलिंग को जो तेज रफ्तार किया जा सके। उन्होंने कोशिश की बुरखापोश खवातीन को टारगेट बनाने की। लेकिन मैं जनाब डी अरविंद साहब से यह कहना चाहता हूं, 1983 में आपके वालिद मोहतरम कांग्रेस से जो यहाँ पर उम्मीदवार थे, फिर 89 में उम्मीदवार थे, 94 में थे, 99 में थे। बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद साहब को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब जो हैं कांग्रेस के सरकर्दा कायद थे। उन्होंने बहुत से बार इंतखाबात में हिस्सा लिया। निजामाबाद के जो बहुत ही सिकुलर और हमदर्द मुस्लिम दोस्त कायद माने जाते थे और उस मौके पर आप बड़े एहतराम के साथ यह कहते भाई हमारी बुरखापोश खवातीन है, ये हमारी बहनों की तरह है, हमको इनका एहतराम करना चाहिए, लिहाजा उनका चेहरा देखने की कोशिश, क्योंकि पर्दे की बहुत ज्यादा अहमियत है इस्लाम में। लेकिन ये आप जब वालिद साहब जो सो इख्तिदार में थे आपके अल्फाज रहते थे, लेकिन जब आप बीजेपी में आए, बीजेपी से एमपी बनते हैं तो आपके जो अल्फाज तब्दील हो जाते हैं कि चेहरा देखना जरूरी है। आप हवाला देते हैं इलेक्शन कमीशन का कि भी ये इलेक्शन खवानीन के हिसाब से प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बगैर चेहरा देके वोट देने की उनको जो सहूलत फराहम कर रहा है वो गलत है। तो यहां पर डी अरविंद साहब से यह सवाल है कि हो सकता है आपने जो कहा वो सही हो, लेकिन मुस्लिम खवातीन का चेहरा देखना क्या जरूरी है? आप हर आदमी को नहीं पहचान सकते। आप पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 जो असेंबली हल्का जाते हैं और उसमें कई मंडल जाते हैं और कई मंडल जात में जो कई मौजा जाते हैं, हर मौजा जात में कई पोलिंग बूथ है। तो आप हर पोलिंग बूथ के वोटर को नहीं पहचान सकते। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने सहूलत फराहम की कि आप उन पोलिंग बूथों पर मुकामी अफराद को बाइसत अपना एजेंट मुतय्यन करें, और आप जो अगर अपना एजेंट मुतय्यन नहीं कर सकते तो फिर वो आप गैर मैरी उम्मीदवार है, आप काबिल उम्मीदवार नहीं माने जा सकते। आपको लाजमी था कि आप उस पोलिंग बूथ में अपने उम्मीदवार अपने एजेंट को नामजद करते यानी मुकर्रर करते और उससे शनाख्त करवाते कि रायदहिंदा वाकई इस एरिया का है नहीं है। आपको तो खाली इशू बनाना था, आप मुस्लिम इलाकों में आए तमाशा करें, लेकिन मुसलमान इस वक्त जिस फहम का और जो दानिशमंदी का सबूत दिया है वो भी काबिल है मुबारकबाद है कि किसी ने भी डी अरविंद की बात को तवज्जो नहीं दिया। अरे छोड़ो, पुकार लेते रहता चले आता, इस अंदाज की कैफियत रही। और वो हमारे डी अरविंद साहब को बहुत बुरा दिखा, उन्होंने 1 बूथ पर गए, 2 बूथ पे गए, 3 बूथ पे गए, बहुत पुकारे, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ, कोई तवज्जो नहीं दिया, लाइट ले रहा है, पुकारते रहता जाते रहता। तो ये जो अहमियत खत्म होती है इंसान की, तो ऐसी होती है, आदमी अपनी अहमियत खत्म नहीं कर लेता। तो डी अरविंद साहब ने अपनी अहमियत को खत्म कर लिया। हालांकि अच्छा समझदार बादशाह और दानिशमंद कायद है, लेकिन जबान बहुत बुरी है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इंसान अपनी शनाख्त जो बनाता है जबान से बनाता है, उसकी सही शनाख्त बनती है जबान से, खराब शनाख्त बनती है वो भी जबान से। तो जब एक पीरियड था जब अपने वालिद के लिए काम करते हैं डी अरविंद साहब, तो उनकी जबान से वो एक दानिशमंद आदमी कहलाए जाते थे, लेकिन जब उन्होंने एमपी बने उसके बाद से जो उनकी जबान हुई, उसके बाद से लोग सिवाय उनकी बातों पर हंसने के और कुछ नहीं करते, हंसते हैं कि भाई चलो पुगा रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, नजरअंदाज कर दो। तो ये जो कैफियत बन गई है, तो आदमी अपने हाथों से खुद अपनी अहमियत खो देता है, वो बात हुई है। तो उसके बाद में जब उन्होंने कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता, बाहर जाके तमाशा करने की कोशिश की पुलिस मुलाजमीन के साथ, बल्कि पुलिस की आला अहदेदारों के साथ जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है वो भी काबिल हैरत है और काबिल अफसोस है। भाई पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके कानों पर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो लाइन ऑर्डर को मेंटेन करे, लोगों में अपना दबदबा, अपनी अहमियत को बरकरार रखते हुए काम करे। लोगों के डर में पुलिस डिपार्टमेंट का और कानून का खौफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि डी अरविंद साहब उस अहमियत को, उस खौफ को खत्म कर देना चाहते हैं। बहुत ही हायर ऑफिसर है, बहुत ही हमारे निजामाबाद
अर्बन का जो बहुत बड़ा जिम्मेदार अहदेदार है, उसके साथ जिस अंदाज में डी अरविंद साहब ने बात की है, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि भाई एक आला अहदेदार को आप जो है इस तरह आवाम में रुसवा नहीं कर सकते, लेकिन आपने किया। आपका ओहदा, आपका पोस्ट, आपकी हुकूमत इस बात के लिए उन लोगों को, अहदेदारों को मजबूर कर दी कि वो आप खामोश रहे और आपकी बात को सुने। लेकिन आपका जो रवैया है कि जमहूरी अख्तियार का जो मामला है आपके पास, दस्तूर को आप अहमियत देने वाले, आप किस तरह एक आहिया अथॉरिटी यानी कि पुलिस मिला जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार है, जो आवाम को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का जिम्मेदार है, उसके साथ आप इस अंदाज से तर्ज गुफ्तगू इख्तियार करते हैं, तो ये बहुत ही हैरत अंगेज अफसोसनाक बात है। तो बहरहाल ये ऐसा था कि जो अगर यहाँ मुसलमान कुछ अगर उनको डिस्टर्ब कर देते या कुछ बोल देते तो उधर इशू बनाना और वहाँ पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना, और जो वोट थोड़ा बीआरएस की तरफ, थोड़ा कांग्रेस की तरफ जा रहे उनको फिर अपनी तरफ राग़िब कर लेना, ये हिकमत अमली थी। लेकिन यहाँ पर डी अरविंद साहब नाकाम हो गए, जिससे साफ महसूस होता है कि वो अपनी हार को लेकर परेशान थे कि भाई मैं हारने वाला हूं। कुछ यहाँ पर मुसलमान अगर जो हरकत करते तो मेरे को फायदा हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो मुसलमानों ने उनको नाकाम कर दिया। बहुत ही समझदारी का मामला हुआ, जिसकी वजह से सुखी महसूस करते हुए फिर बाद में मुस्लिम हमारे भाइयों से मिलते हुए उन्होंने और रुखसत ली। तो बहरहाल इस इलेक्शन के अंदर मुसलमानों ने जिस जिम्मेदारी का, जिस समझदारी का मुजाहरा किया है, वो आगे भी बरकरार रहना चाहिए, ये दानिशमंदी है। लेकिन यहां पर कुछ बातें जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि बरमला हम जो दंगे जो फला कर रहे करने का तो कुछ भी नहीं, जिन लोगों ने दावे किया था हम फला कर दिए, वो लोग रोड पे नजर नहीं आए। तो ये जो बातें हैं, ये जो तमाशे हैं, ये जो दिखावा है, अब इसको बंद करने की जरूरत है। हम जो भी करेंगे हम बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे, अंदर से काम करेंगे। तो ये कैफियत होनी चाहिए। आप तो इत्तेहाद करें नहीं करें वो तो डब्बे खुलने का नाम हुआ, लेकिन वहां मुत्तहिद हो गए आपके तमाशों पे। तो इस तरह की जो गलतियां हैं हमारी, इसकी इस्लाह होने की बहुत शदीद जरूरत है। तो बहरहाल पूरी बात का निचोड़ ये है कि हालात मायूस कुन नहीं है, उम्मीदें वापस की जा सकती है। पार्लियामेंट हल्का जो हमारा जो 7 असम्बली हल्काजात पर मुश्तमिल है, उसमें जुमला 17,04,866 वोटर है, जिसमें से हमने 71.45% पोलिंग कर दिए। तो कमोपेश 10 लाख वोट पोल हो चुके हैं, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के वोट कमोबेश 4 लाख है। उसके बाद रेड्डी है, दलित है, दीगर माइनॉरिटीज हैं और आजाद उम्मीदवार मैदान में है, फिर बीआरएस मैदान में है। जब ये तकसीम और ये जो इत्तेहाद की हम जो ऊपर नजर डालते हैं, इन चीजों आवामी पर नजर डालते हैं, तो एक इम्कान रोशन नजर आता है कि यहां पर कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर कहीं कांग्रेस को नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अक्सरियती कायदीन इसके जिम्मेदार रहेंगे। ये बात थी जो आप तक पहुंचानी थी। बहरहाल ज्यादा दिन बहुत कम उम्र सा बाकी रह गया, बहुत जल्द रायशुमारी होगी, खुलकर सब बातें सामने आ जाएंगी। कहां किस तरह का कैसा नुकसान हुआ एक अंदाजा कायम किया जा सकता है, क्योंकि निजामबाद जो हल्का असम्बली है, निजामबाद जो प्रॉपर का जो मामला है, यहाँ पर हमेशा यह देखा गया कि यहाँ पर वोट मजहबी बुनियाद पर अलग अलग इस्तेमाल होते रहे, चाहे वो वहीद मिर्जा बेग एडवोकेट का मसला हो, दावर हुसैन का मामला हो, या फिर ताहिर बिन हमदान का एटीफी का मामला हो, या उसके बाद का मामला हो, या फिर हालिया जो असम्बली इंतखाबात शब्बीर अली का मामला हो। हमने मुखालिफ सिमतों में वोट को पोल किया है। तो सवाल ये उठता है कि उस वक्त जब ये वोट पोल हो रहे थे तो कांग्रेस का कैडर कहां था, किसके हक में था, वो वोट कहां गए। मधु बैरागी गौड़ जब इलेक्शन हारे थे तो यहां पर भी सवाल उठा था कि कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वो कहां गया, क्यों मुकम्मल वोटों को डी अरविंद और के कविता ने बांट लिया। कांग्रेस का जो कैंडिडेट जब वो हारा था, जब 2 मरतबा अपने पार्लियामान रह चुका था, तो जब ऐसा कैंडिडेट हारता है और खुद कांग्रेस का वोट बैंक नजर नहीं आता है तो खौफ दिल में जागता है कि भाई कहीं ऐसा ही मामला अब की बार भी तो नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नतीजा तो मुवाफिक में नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा होता है तो फिर
नाउमीदी की कैफियत तारी होती है हम पर। बहरहाल हमने कोशिश कर ली, जितने हो सकते वोट इस्तेमाल कर लिए, नताइज बहुत जल्द सामने आएंगे। ईवीएम मशीनों को हिफाजती मराकज पर पहुंचा दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु साहब की निगरानी में, और वहां पर सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त किए गए हैं। और राय शुमारी का जो दिन रहेगा तब तक वो जो सो स्ट्रांग रूम में मुखफिल रहेंगे, सख्त हिफाजत में रहेंगे, और वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं रहेगी। तो बहरहाल इंतजार करते हैं, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो बात में तवालत हो रही है, लिहाजा बात को खत्म करता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं और रुखसत लेता हूं। अल्लाह हाफिज।